सहारनपुर के कैराना की तेज तर्रार सांसद इकरा हसन का पुलिस प्रशासन पर बनाया गया दबाव आखिर काम कर गया। थाना सदर बाजार पुलिस ने पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप, उनके साथी अनुज कश्यप, अजय कश्यप, तेजपाल कश्यप, सतपाल कश्यप और शीशपाल कश्यप को आज सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने जमानत मंजूर कर रिहा करने के आदेश जारी किए। सभी 6 लोग जब जेल से बाहर आए तो गेट पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कश्यप और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको फूल मालाओं से लाद दिया और जोरदार स्वागत किया। थाना सदर बाजार पुलिस ने मंगलवार दोपहर इन सभी लोगों को डीआईजी अभिषेक सिंह के कार्यालय के बाहर से गिरफ्तार किया था। एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना था कि ये लोग सड़क जाम कर रहे थे। सांसद इकरा हसन ने पुलिस की इस कार्रवाई को विपक्ष की आवाज दबाने और उनमें डर एवं दहशत पैदा करने की कार्रवाई करार दिया। पुलिस इकरा हसन को भी महिला थाने लेकर चली गई थी, जहां बाद में उन्हें उच्च अधिकारियों के निर्देश पर छोड़ दिया गया। जेल से बाहर आए पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप ने आज पत्रकारों को बताया कि शामली के थाना कांधला के गांव जसाला में 21 अप्रैल को 30 वर्षीय मोनू कश्यप पुत्र राजवीर सिंह कश्यप को उसी गांव के 2 युवकों सचिन पुत्र ब्रह्म सिंह एवं शुभम सिंह पुत्र रमेश सिंह ने धारदार हथियारों से गंभीर रूप से घायल कर पंजोखरा रेलवे लाइन पर फेंक दिया था, ताकि लोग ये समझे कि उसने खुदकुशी का प्रयास किया है। 3-4 दिन बाद मेरठ के अस्पताल में मोनू कश्यप की मौत हो गई थी। पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या की घटना मानते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन कश्यप समाज के लोगों के द्वारा आवाज उठाए जाने पर पुलिस हरकत में आई। उसने आरोपी दोनों युवकों को गिरफ्तार कर मुजफ्फरनगर जिला जेल भेज दिया। इकरा हसन सोनू कश्यप की मां और परिजनों एवं कश्यप समाज के लोगों को साथ लेकर कल दोपहर डीआईजी अभिषेक सिंह से उनके कार्यालय मिलने गई थी। इकरा हसन के मुताबिक डीआईजी का रवैया उचित नहीं था। उन्होंने पीड़ित पक्ष की मांग को अनसुना कर दिया और उन्हें अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया। डीआईजी के रवैये से सांसद इकरा हसन भी व्यथित हुई और जब वे लोग डीआईजी कार्यालय के बाहर खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे तो महिला पुलिस इकरा हसन को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन स्थित महिला थाने ले गई और थाना सदर बाजार पुलिस कश्यप समाज के लोगों को कोतवाली सदर बाजार ले गई और 6 लोगों को शांति भंग में चालान कर सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की कोर्ट में पेश किया, जिन्होंने उनकी जमानत लेने के बजाय उनको जेल भेज दिया। इकरा हसन और सपा नेताओं को जब अपने साथियों के जेल भेजे जाने की खबर मिली तो 100-150 की संख्या में वे मामले की जानकारी लेने थाने सदर बाजार पहुंचे और कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलने पर वहीं धरने पर बैठ गए। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने करीब 5 घंटे थाने में चले धरने के दौरान सांसद को समझाने और मनाने का प्रयास किया, लेकिन इकरा हसन और उनके साथी जेल भेजे गए। सभी 6 लोगों की तत्काल रिहाई पर अड़े रहे। आखिर देर रात सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह और उस दूसरे अधिकारी थाने पहुंचे और उन्होंने सांसद और उनके साथियों विधायक नाहिद हसन, विधायक आशु मलिक, पूर्व विधायक मनोज चौधरी, पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर एवं अन्य पार्षद गणों को भरोसा दिया कि प्रशासन ने गिरफ्तार कर जेल भेजे गए सभी 6 लोगों को रिहा करने का फैसला ले लिया है। उन्हें सभी को बुधवार सुबह छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद शांतिपूर्वक चला धरना समाप्त कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण से बीजेपी को निश्चित ही राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा पिछड़ों और अति पिछड़ों को साथ लेने में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासनिक अफसरों के इस समस्या को ठीक से हैंडल ना करने से सरकार और पार्टी दोनों की किरकिरी हुई है। हम लोग इस दृष्टि से जी, आज आप अभी रिहा हुए हैं, क्या कुछ कहने, क्या पूरा प्रकरण था? हम लोग माननीय सांसद इकरा हसन जी और हम लोग मोनू कश्यप जो जसाड़ा गांव थाना कांधला जिला शामली की घटना है हत्या की, उसमें गए थे कि उस परिवार को न्याय मिल जाए। 2 जो दोषी जेल गए हैं उनके अलावा जो दोषी है वो गिरफ्तार हों, लेकिन सरकार की मनमानी और उसके बाद उनके जो हत्यारों को जेल भेजने के बजाय जो और शेष बचे थे, जो 2 जेल में भेजे गए थे, उनको भी बचाने के लिए उनको हत्या की बजाय उसको रेल दुर्घटना अधिकारी बता रहे थे। और यही हमारे डीआईजी साहब, मैं सम्मानित डीआईजी साहब को कहना चाहता हूं, जब हम पीड़ित के लिए माननीय सांसद इकरा हसन और हम लोग गए थे तो आप सुनना नहीं चाह रहे थे। आप पे कौन सा दबाव था? हम सरकार से चाहते हैं, क्या कश्यप समाज को आप हिंदू नहीं मानते? या जब तक हिंदू कश्यप समाज वोट दे तब तक वो हिंदू है? ये कश्यप समाज विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। और हमारे 17 हत्याएं कश्यप समाज की इस 2 महीने के अंदर अंदर हो चुकी है। और हम माननीय सांसद इकरा हसन और हम लोग कल श्रीमान डीआईजी साहब से मिलने के लिए गए थे, न्याय की गुहार के लिए, क्योंकि उनको न्याय की बजाय उनके जो पैरोकार है 4 लोग
जो पैरोकार है मोनू कश्यप के, उन पर छेड़खानी और 376 का मुकदमा इसलिए करा गया है वहां के भाजपा के दबंग नेताओं के द्वारा, क्योंकि ये गरीब लोग कश्यप समाज को वो बैकफुट पे आकर के फैसला कर ले, फैसले के लिए दबाव बनाने के लिए ये कश्यप समाज पर अत्याचार किए गए हैं। माननीय इकरासन और हम लोग जब डीआईजी साहब से मिले, हमारी सुनने वाले अधिकारी नहीं थे, हमें धमकाया जा रहा था, हमें ललकारा जा रहा था कि आप जाइए कार्यालय से बाहर। तो इस तरह का व्यवहार इस भारतीय जनता पार्टी में कश्यप समाज देख रहा है। कश्यप समाज का उत्पीड़न, कश्यप समाज के हत्या, कश्यप समाज पर बलात्कार, कश्यप समाज के घर तोड़े जा रहे हैं, कश्यप समाज को जला करके मारा जा रहा है, कश्यप समाज को काट काट करके मारा जा रहा है। ये मोनू कश्यप को काट करके, मोनू कश्यप को किन हथियारों से काटा गया, इसको रेलवे ट्रैक पर डाल करके हत्या की बजाय आत्महत्या कर देने का प्रयास ये प्रशासन भाजपा के नेताओं में कर रहे थे। इस कश्यप समाज आज सड़कों पर निकलने का काम हुआ। अनुज कश्यप जी है, अजय कश्यप जी है, आपके शीशपाल कश्यप जी है, हमारे तमाम कश्यप समाज के नौजवान, कल अगर हमें पता होता तो यहाँ हजारों लोग होते। आज हम यहाँ के प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहते हैं, अगर कश्यप समाज को आप न्याय नहीं दोगे तो ये कश्यप समाज और समाजवादी पार्टी आकर के इस कश्यप समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कश्यप विरोधी है, कश्यप को हिंदू नहीं मानता। ये कश्यप को जब तक वोट लेते हैं तब तक हमें हिंदू बनाने का काम करते हैं, और निश्चित तौर से हम आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं सरकार से कि ये इस तरह के अगर एक भी घटना में कार्रवाई सरकार कर देती, एक भी घटना में बुलडोजर चल जाता, इसीलिए इस पर कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि कहीं बुलडोजर नहीं चला, कहीं पे इनको न्याय नहीं मिला। इसलिए हम चाहते हैं कश्यप समाज की अनदेखी सरकार न करे, नहीं तो कश्यप समाज सड़कों पर आकर के आपसे भिड़ने का काम करेगा। 2027 में आपको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। जिला कारागार पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है और अभी क्या कुछ हुआ है? कौन लोग कल जेल गए थे? देखिए, कल आदरणीय सांसद इकरा हसन जी, जो जसाला में हत्याकांड हुआ है कश्यप समाज के लड़के का, उनकी माताजी को और उसके भाई को और 4-5 अन्य लोगों को लेकर डीआईजी महोदय से मिलने गई थी। 2 व्यक्तियों की उसमें गिरफ्तारी हुई थी और उनकी माताजी का कहना था कि इसमें कुछ अन्य अभियुक्त भी हैं जिनकी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही थी। इसी संबंध में डीआईजी महोदय के पास गई थी, लेकिन डीआईजी महोदय के द्वारा कोई भी संतोषजनक आश्वासन ना देने पर उनकी माताजी बार बार विलाप कर रही थी और अत्यंत दुखी थी। उन्हें लेकर जब सांसद जी बाहर निकली तो वो उनके गेट पे खड़े होके उन्होंने वार्ता की। उन्होंने कहा, आप दोबारा एक पत्र लिखिए आईजी के नाम, डीजीपी के नाम, मैं आपके साथ लखनऊ तक चलूंगी और आपकी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। अधिकारी बहुत ऊपर तक बैठे हुए हैं, लेकिन तभी पुलिस को बुलाकर उन 5-6 लोगों को गिरफ्तार करवा दिया गया और सांसद जी को भी महिला थाने ले जाकर बिठा दिया। आधे घंटे बाद सांसद जी को तो पुलिस की गाड़ियों का एस्कॉर्ट करके सरसावा छुड़वा दिया गया और थोड़ी देर में सांसद जी को सूचना मिली कि कश्यप समाज के लोगों को थाना सदर से चालान करके जेल भेजा जा रहा है। तभी सांसद जी वहां से सदर थाने के लिए रवाना हुई और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और कश्यप समाज के भारी संख्या में लोग वहां एकत्र हुए। देखिए, पुलिस की सीधी सीधी जाती है। क्या किसी पीड़ित पक्ष को गुहार लगाना भी आज के समय में अन्याय हो गया है? एक तरफ तो आप राम राज्य की बात कर रहे हो, एक तरफ आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, और एक पीड़ित ही अगर अपनी गुहार नहीं लगा पा रहा तो ये साफ तौर पर सरकार की विफलता दिख रही है। देर रात तक चौधरी इकरा हसन डटी रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसका संज्ञान ले लिया था। उन्होंने समस्त पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और रात को ही प्रशासन को बात माननी पड़ी। रात को ही उनकी जमानत दी गई, जो अब हमारे साथी बाहर आ जाएंगे, और पीड़ित पक्ष को लेकर रात ही चौधरी इकरा हसन लखनऊ रवाना हो गई थी। आज 1 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीड़ित परिवार की हर तरह से मदद की जाएगी। अभी आप लोग कहाँ पहुंचे? अभी हम जेल पहुंचे हैं। हमारे आदमियों के परवाने आ चुके थे और उनकी जमानतों के बाहर आ रहे हैं। सबको लेने के लिए यहाँ कश्यप समाज के और समाजवादी पार्टी के लोग एकत्र हैं। आगे की रणनीति जो हमारे नेता कहेंगे। पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाना प्राथमिकता है। इस सरकार में अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो पीडीए के लोग हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पीड़ित, दुखी सबसे ज्यादा यही लोग हैं, और इन्हें न्याय दिलवाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता रहेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए
और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।